लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां कैंडिडेट का नाम फाइनल करने के साथ ही रणनीति बनाने तक पर मंथन कर रही हैं। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए पार्टियों का फोकस वोटर्स का दिल जीतना है। ऐसे में सबसे अहम है घोषणा पत्र। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों और गरीबों पर फोकस होगा। साथ ही एआई के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मैं बताने जा रही हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र युवा केंद्रित होगा। इसमें बेरोजगारी भत्ता जैसी स्कीम में अच्छा पैसा सीधे खाते में देने का वादा किया जा सकता है। कांग्रेस इसे गेम चेंजर की तरह लाने वाली है। घोषणा पत्र में एजुकेशन लोन की ब्याज दर में छूट दी जा सकती है। साथ ही केंद्र के लाखों रिक्त पद भरने का वादा भी शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र में बड़ी संख्या में रोजगार देने का वादा पार्टी की ओर से किया जा सकता है। वहीं अग्निवीर योजना को बंद करके पुरानी भर्ती स्कीम चालू करने का वादा भी शामिल हो सकता है। कांग्रेस की ओर से पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ी सजा और विश्व में सफल मानी गई तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल करने की बात कही जा सकती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ सत्ता के मजबूतीकरण के लिए बड़ा वादा करने की तैयारी है। लिहाजा महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी जैसी योजना से भी ज्यादा पैसे सीधे खाते में डालने का वादा पार्टी कर सकती है। जैसे हिमाचल में महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने अपनी 5वीं गारंटी की घोषणा की है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। कांग्रेस इससे भी बड़ी घोषणा कर सकती है। गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा करने के साथ ही बस सफर में छूट देने का ऐलान भी घोषणा पत्र में हो सकता है। इसके साथ ही किसानों के लिए सीधे कर्ज माफी के बजाय एमएसपी की गारंटी और किसानों के उपकरणों से जीएसटी हटाने या कम करने का वादा हो सकता है। वोटर्स को लुभाने के लिए महंगाई से निजात के लिए उठाए जाने वाले कदम के तहत पार्टी पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का वादा कर सकती है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी संख्या उस आधार पर आरक्षण का वादा भी चुनावी घोषणा पत्र में हो सकता है। मनरेगा को पर्याप्त बजट देकर सही तरीके से फिर से लागू करने के साथ ही रेलवे के किराए में कटौती, बुजुर्गों को रियायत की वापसी, डायनामिक फेयर जैसी स्कीम को बंद करने और रेलवे का निजीकरण नहीं होने देने का वादा किया जा सकता है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 1 या 2 उद्योगपतियों की मदद के बजाय सभी को नियमों के तहत बराबरी का मौका यानी क्रॉनी कैपिटलिज्म को खत्म करने का वादा कर सकती है। इसके अलावा लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए एक हद तक उनके कर्जे माफ करके सस्ती दरों पर कर्ज देने का वादा हो सकता है। इसके अलावा पार्टी राज्यों से जुड़े बड़े मुद्दों को भी अपने घोषणा पत्र में जगह देगी। मैनिफेस्टो हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी होगा और डिजिटली उपलब्ध रहेगा। सबसे खास बात यह है कि मैनिफेस्टो और पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ सोशल मीडिया और एआई तकनीक के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की रणनीति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सभी सदस्य बैठकर घोषणा पत्र के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देंगे। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। कांग्रेस इस बार अपना घोषणा पत्र जल्दी लाने का मन बना रही है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।